अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बात कर ली बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन की, देन हमने थोड़ी सी बात की कि किन बेसिस के ऊपर, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्लासीफाई जिन ग्रुप्स में करते हैं वो ग्रुप्स कौन से हैं। तो हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के ऊपर हम बात करने लगे हैं। देखें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर। हर ग्रुप जो होता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो वर्ड है टेक्सॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स को पकड़ा और एक छोटे से डब्बे के अंदर डाल दिया, तो ये एक टेक्सॉन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह के 2-3 डब्बे लेंगे और उसको एक बड़े डब्बे के अंदर डाल देंगे, तो ये बड़ा टेक्सॉन है। उसके बाद आप इससे बड़ा एक डब्बा लेंगे और इस तरह के 3-4 को मिलाकर इस बड़े डब्बे के अंदर डाल देंगे, तो ये भी एक टेक्सॉन है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हर लेवल जो है ना वो एक टेक्सॉन होता है। अब ये जो एक सीरीज़ बन रही है जिसमें आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ये पूरी सीरीज़ जो होती है ये कहलाती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये बेसिक यूनिट है। स्पीशीज़ जो होता है ये सबसे छोटा यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये एक टेक्सॉन है, ठीक है। उसके बाद जो इससे बड़ा यूनिट आता है वो कहलाता है जीनस, ये भी एक टेक्सॉन है। उसके बाद इससे बड़ा यूनिट जो आता है वो आता है फैमिली। उससे बाद उससे बड़ा यूनिट जो है ये ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम है और फिर किंगडम है। इनमें से हर एक जो है ना ये एक टेक्सॉन है। सिंगुलर के लिए टेक्सॉन वर्ड यूज़ किया जाता है, सबको मिलाकर हम टेक्सा कहते हैं। और ये जो पूरी एक सीरीज़ बन रही है कि जिसमें आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ये पूरी सीरीज़ जो है ये कहलाती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो जिन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है उन्हें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या फिर इन्हें टेक्सॉन का नाम देते हैं। इन्हें अरेंज इस तरह करते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, छोटे से बड़े की तरफ। ये पूरी सीरीज़ जो है, ये पूरी जो सीढ़ी बन रही है, ये कहलाती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अब क्लासिफाई किया गया है 5 किंगडम के अंदर, लेकिन ये हमेशा से 5 नहीं थे। स्टार्ट ये 2 से हुआ था। डिफरेंट लोगों ने जो है वो अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी थी और उसके बाद फिर फाइनली एक्सेप्ट हुआ 5 किंगडम्स के ऊपर। तो किंगडम जो है ना वो हाईएस्ट टेक्सॉन है। सबसे छोटा टेक्सॉन जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है स्पीशीज़ है, और जो सबसे हाईएस्ट टेक्सॉन है इस हायरार्की के अंदर वो है किंगडम। उसके दरमियान में हमारे पास कुछ छोटे टेक्सा हैं। तो जो हमारे पास शख्स टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है, टेक्सोनॉमी का वर्ड जो है ये क्लासिफिकेशन के लिए होता है। इस पूरी ब्रांच को हम जिसके अंदर क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं, और जो पर्सन है उसे हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है जी, टीचर विल गिव द डेफिनेशन। हाँ भाई, ऑब्वियसली टीचर ही देगा डेफिनेशंस। ना यूनिट्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, तो मैंने आपको बताया कि ये कहानी स्टार्ट होती है स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिस तरह पूरी की पूरी बॉडी की जो बुनियाद है वो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिस है वो सेल है। सारे के सारे सेल मिला देते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनते। बात स्टार्ट होती है सेल से और ख़त्म होती है ऑर्गेनिजम्स पे। लेकिन सेल मिलकर पहले बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। यानी आप एक तरह के जो सेल हैं उन्हें मिलाकर एक साथ रख दें तो आप उसे टिश्यू का नाम देते हैं। फिर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ को मिलाकर आप एक साथ रख दें तो आप उसे ऑर्गन का नाम देते हैं। फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स को मिलाकर एक साथ रख दें तो आप उसे सिस्टम का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले बात स्टार्ट होती है स्पीशीज़ से। अब स्पीशीज़ किसे कहते हैं, तो स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का कि जिनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। यानी एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं, ये पहला पॉइंट है। नंबर 2, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, यानी जो आपस में नेचुरली रिप्रोडक्शन कर सके और उनके जो बच्चे पैदा हों वो फर्टाइल हों। ये दूसरा फीचर है जो कि स्पीशी के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मिलाकर एक ग्रुप के अंदर रखना चाह रहे हैं और उस ग्रुप को आप एक स्पीशी का नाम दे रहे हैं, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि उनके सिमिलर कैरेक्टर्स होने चाहिए। ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके सिमिलर होने चाहिए। सेकंड जो होना चाहिए वो ये है कि वो आपस में, उसमें जो मेल और फीमेल है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे एक स्पीशी हैं। क्यों? क्योंकि चाहे यहाँ का इंसान हो, चाहे अमेरिका का इंसान हो, चाहे कनाडा का इंसान हो, हमारे जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंस होते हैं बट वो इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल हमारे कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट ये है कि वी कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, जब मेल और फीमेल प्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी वो आगे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये 2 शर्तें हो गई। तीसरा, हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं।
ये शर्त हर जगह पे लागू नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा जगहों पर ये लागू होती है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगर आप सेल में से निकाल के देखें तो मेल में और फीमेल में कहीं से भी इंसान उठाकर देख लें, उसमें 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो इन कैरेक्टर्स की बेसिस के ऊपर, इन फीचर्स की बेसिस के ऊपर सारे के सारे इंसानों को मिलाकर आपने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, उसे आपने नाम दिया स्पीशी का। ठीक है, अब स्पीशी से जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है जीनस। अब एक स्पीशी है इंसान, एक स्पीशी है बंदर। हमारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, तो सिमिलर स्पीशीज़ जो होती हैं, मिलती जुलती स्पीशीज़ जो होती है, उन्हें आप मिलाकर एक बड़े ग्रुप के अंदर डालते हैं। उस बड़े ग्रुप को आप नाम देते हैं जीनस का। ठीक है, जीनस या जनरा। उससे बड़ा जो होता है, मिलते जुलते जीनस जो होते हैं, अब एक जीनस हो गया जिसके अंदर इंसान और बंदर आ गए, एक और जीनस हो गया जिसके अंदर कोई और सिमिलर स्पीशीज़ आ गए, तो इन दोनों जीनस को मिलाकर आप एक बड़े यूनिट के अंदर डालेंगे और उसको आप नाम देते हैं फैमिली का। सिमिलरली फैमिली जाती है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर जाता है क्लास के अंदर, क्लास जाता है फाइलम के अंदर और फाइलम जाता है किंगडम के अंदर। इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि आप इस लेवल के ऊपर जो मौजूद हैं वो हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है, और आप हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 9th क्लास में हैं और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको मैं मिलाकर एक स्पीशी कह देता हूँ। ठीक है, आप सब के सब पाकिस्तान में कितने भी स्टूडेंट हैं 9th क्लास की बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे एक स्पीशी हैं। सिमिलरली 9th क्लास के जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान के, वो तमाम के तमाम एक स्पीशी, क्योंकि आपके फीचर्स सिमिलर हैं, आपकी प्रॉब्लम सिमिलर है बायोलॉजी वाली और इनकी प्रॉब्लम सिमिलर है कंप्यूटर वाली। अब आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है? आप दोनों की क्लास सेम है। ठीक है, 9th क्लास। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर मैंने आपको मिलाकर एक बड़े ग्रुप में डाल दिया, उसको मैंने नाम दिया जीनस का। ठीक है, तो 9th क्लास सेम होने की बेसिस के ऊपर तो ये आप स्पीशी थे और आपको मैंने डाल दिया एक बड़े ग्रुप के अंदर जिसे मैंने कहा जीनस। ठीक है, अब 10th क्लास के अंदर तो सब्जेक्ट सेम होते, तो 10th क्लास को छोड़ दें। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी बायो होती है और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैथ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर बायो वाले सारे एक स्पीशी और फर्स्ट ईयर मैथ वाले सारे एक स्पीशी। इनके अंदर कॉमन क्या है? इनके अंदर फर्स्ट ईयर जो है ये कॉमन है, तो इनको भी मैंने बड़े ग्रुप के अंदर डाल दिया जिसको मैंने नाम दिया जीनस का। अब इस जीनस में और इस जीनस में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सिमिलैरिटी है, ये स्टूडेंट है, तो मैंने इन दोनों को मिलाकर एक बड़े ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं नाम दूंगा फैमिली का। तो इस तरह से आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है इसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम देते हैं। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन की गई है, एक है ह्यूमन और एक है मटर। ठीक है, तो इंसानों में अगर आप देखें तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करें तो ये तो हमारा नाम है होमो सेपियन। इसके ऊपर भी आएंगे कि ये नाम किस तरह से रखा जाता है। हमारा जो स्पीशी नेम है वो है सेपियन। ठीक है, स्पीशी नेम जो है हमारा वो है सेपियन। सेपियन जो है वो हम हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक और स्पीशी जो है हमारे पास। तो ये जो सेपियन वाले इंसान हैं ये आज के इंसान हैं, जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो अपीयरेंस हमारी है, हम जो हैं ये सेपियंस हैं। एंशिएंट इंसानों के बारे में, पुराने इंसानों के बारे में जो है वो ख्याल किया जाता है कि वो हमसे डिफरेंट थे। तो उनकी स्पीशी का नाम जो है, एक का नाम है हैबिलस, ठीक है, एक का नाम है इरेक्टस। ठीक है, तो ये जो है ये अलग स्पीशी कंसिडर की जाती हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो हमसे डिफरेंट थे। ठीक है, लेकिन इन सब को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक ही जीनस के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर डाला जा रहा है और उस ग्रुप का नाम है होमो। तो होमो सेपियन आज के इंसान है, होमो हैबिलस पुराने इंसान, होमो इरेक्टस भी एक तरह के पुराने इंसान थे। बिल्कुल इसी तरह मिलते जुलते जीनसेस जो होते हैं उनको मिलाकर रखा जाता है एक फैमिली के अंदर। तो मिलते जुलते जीनसेस को मिलाकर रखा जाता है फैमिली के अंदर। इस फैमिली का नाम मोनिनिडाई नहीं है, इसका नाम है होमिनिडाई। तो होमिनिडाई के अंदर 4 जीनस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं। उसके बाद फिर फैमिली से ऊपर जाते हैं हम ऑर्डर में। तो प्राइमेट्स ऑर्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फैमिलीज आएंगी। उसके बाद प्राइमेट्स से ऊपर जाते हैं क्लास में मेलिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाते हैं फाइलम के अंदर, फाइलम का नाम कॉर्डेटा है, और उसके बाद किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है, और हर लेवल जो है इसके अंदर, ये लेवल या ये लेवल या ये लेवल, तो हर इंडिविजुअल लेवल जो है वो टैक्सॉन कहलाता है।
ना पी जो है मटर जो है, इसकी अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो ये इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम। अब सेटिवम जो है वो एक स्पीशी का नाम है, कोई और स्पीशी होगी। जैसे एक और स्पीशी है फलवम, उसका नाम है फलवम, ठीक है। तो ये फलवम और सेटिवम इन दोनों को मिलाकर आपने एक जीनस के अंदर रख दिया जिसको आपने नाम दिया पाइसम का, ठीक है। इसकी तरह के और जो मेंबर्स थे उन्हें आपने मिलाकर रखा एक बड़ी फैमिली के अंदर जिसका नाम है फैमिली फेबेसी। उससे ऊपर आप गए तो ये ऑर्डर है जिसका नाम है फेबेल्स। उससे ऊपर आप गए तो ये हमारे पास क्लास है जिसका नाम है मैग्नोलाइपोसाइड। उससे ऊपर आप गए तो इसके ये हमारे पास फाइलम है जिसका नाम है मैग्नोलियोफाइटा। और उसके बाद किंगडम आ जाता है जिसको आप कहते हैं प्लांटे, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रैकियोफाइट्स भी डिवीजन का नाम होता है ट्रैकियोफाइट्स, बट खैर तो ये किंगडम प्लांट है। तो ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है जो कि पी प्लांट की है। सो दिस इज़ हाउ यू क्लासीफाई एनी ऑर्गेनिजम्स इनटू ऑल दोज टेक्सा। नाउ एम्स क्या थे क्लासिफिकेशन के, तो हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन की स्टडी जो है वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। एम्स ये थे कि भाई डिटरमिन करें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, यानी आप जब ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखते हैं तो वाज़ेह हो जाती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिमिलर हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर हैं, ताकि उन्हें आसानी से स्टडी किया जा सके। एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जब आप ऑर्गेनिजम्स को लाइन से लगाते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एवोल्यूशन हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के सिंपल कैरेक्टर्स हैं, फिर किस तरह से आगे एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दो आते हैं, नंबर 1 स्टडी आसान हो जाए, नंबर 2 एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। बाकी ये आपकी एक्टिविटी है, यूज़ इंटरनेट रिसर्च आउट 3 डिफरेंट स्पीशीज़ बिलोंग टू सेम जीनस। कोई एक जीनस ढूंढ के बताएं जिसके अंदर 3 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आती हैं। याद रखें कि किसी भी नाम के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम के अंदर जो पहला वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर होमो है, वो उसके जीनस का नाम होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसकी स्पीशी का नाम होता है। तो इसी जीनस को अगर आप सर्च करेंगे होमो को, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट स्पीशी मिल जाएंगी। तो होमो के साथ सेपियन भी मिलेगा आपको, होमो के साथ हैबिलस भी मिलेगा, होमो के साथ इरेक्टस भी मिलेगा। तो ये आपने सर्च करना, ये आपकी एक्टिविटी है।